अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आपने चूंटियों को तो देखा होगा। ये आपके घर के लॉन में होती हैं, दीवारों पर चल रही होती हैं। कहीं कोई मीठी चीज पड़ी हो तो वहाँ भी आ जाती हैं। ये देखने में तो छोटे छोटे कीड़े हैं, मगर इनको अल्लाह पाक ने बड़ी समझ अता फरमाई है। ये चूंटियाँ मेहनती होती हैं और बड़ी डिसिप्लिन के साथ रहती हैं, मिलजुल कर रहती हैं और मिलजुल कर काम करती हैं। और हैरत की बात यह है कि इन चूंटियों की एक मलका भी होती है जो इन्हें इंस्ट्रक्शंस देती है। प्यारे बच्चों, चूंटियाँ अपना खाना जमा करने में माहिर होती हैं और अपना खाना किस तरह महफूज रखना है इसके लिए प्लानिंग करती हैं। चूंटियाँ गंदम जमा करती हैं, अगर भीगी गंदम हो तो उसे खुश्क करती हैं, फिर ऐसे तरीके से रखती है कि आइंदा ना भीग सके और 2 टुकड़ों में काट कर रखती है ताकि उग ना सके। और धनिया को नहीं काटती कि वो साबुत भी नहीं उगता। प्यारे बच्चों, कुरान पाक की एक सूरत का नाम नमल है। नमल अरबी ज़बान में चूंटी को कहते हैं। इस सूरत का नाम चूंटी के नाम पर इसलिए रखा गया है क्योंकि इस सूरत में एक चूंटी का एक वाकया बयान हुआ है। वो वाकया ये है कि एक मर्तबा अल्लाह पाक के नबी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम बहुत बड़ा लश्कर लेकर एक वादी से गुजरे जहाँ बहुत ज्यादा चूंटियाँ थी। लश्कर को देख चूंटियों की मलका ने तमाम चूंटियों से कहा, ए चूंटियों, तुम सब अपने घर में चली जाओ, कहीं हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनका लश्कर तुम्हें बेखबरी में कुचल ना दे। समझदार चूंटी की ये बात हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने 3 मील दूर से ही सुन ली। यानी नॉर्मल रफ्तार से पैदल चलकर 1 घंटे में हम तकरीबन जितना लंबा फासला तय कर सकते हैं, इतनी दूरी से आप अलैहिस्सलाम ने चूंटी की मलका की बात सुन ली। उसकी बात पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और अपने लश्कर को रोक दिया ताकि चूंटियां अपने घरों में दाखिल हो जाएं। अल्लाह पाक ने इस वाक़े को कुरान मजीद में इस तरह बयान फरमाया है, हत्ता इज़ा अतौ अला वादिन नम्ल क़ालत नम्लतुन या अय्युहन नम्ल उदखुलू मसाकिनकुम ला यहतिमन्नकुम सुलैमानु व जुनूदुहु व हुम ला यशउरून फतबस्सम दाहिकम मिन कौलिहा। यानी यहाँ तक के जब वो चूंटियों की वादी पर आए तो एक चूंटी ने कहा, ए चूंटियों, अपने घरों में दाखिल हो जाओ, कहीं सुलेमान और उनके लश्कर बेखबरी में तुम्हें कुचल न डालें। तो सुलेमान उसकी बात पर मुस्कुराकर हंस पड़े। प्यारे बच्चों, इस कुरानी वाक़े से हमें मालूम हुआ कि अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम के देखने और सुनने की एबिलिटी आम इंसानों की तरह नहीं होती, बल्कि उनके देखने और सुनने की एबिलिटी और दूसरी पावर्स आम इंसानों की पावर से कहीं ज्यादा होती हैं।